अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स लैब 1। आई एम मरियम कमर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें जनरली क्या क्या कंटेंट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के लैब्स में। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि पाइथन का जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कुछ लैब्स में, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस वगैरह हैं, जो उसके प्रोसीजर्स हैं, वो मैं आपको पाइथन में बताऊँगी। इसके लिए आपका पाइथन का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। उसके बाद हम पाइथन में ओएस मॉड्यूल देखेंगे, फिर पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग चेक करेंगे कि किस तरह हो गई, यानी कि इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग में एक कंसेप्ट आएगा रेस कंडीशन का। ये एक प्रॉब्लम है जो हम थ्योरी में देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली हम लैब्स में डेमोन्स्ट्रेशन उसकी चेक करेंगे। रेस कंडीशन का सोल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं लॉक और सेमाफोर, वो हम लैब्स में देखेंगे। इसी तरह मल्टी थ्रेडिंग की तरह का एक और कंसेप्ट होता है मल्टी प्रोसेसिंग, और उसमें भी ये सिमिलर रेस कंडीशन जो प्रॉब्लम है और सॉल्यूशंस उसके लॉक और सेमाफोर हैं, ये हम यहाँ पे लैब में परफॉर्म करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दैन मल्टी थ्रेडिंग में कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ पूलिंग है, शेयर्ड मेमोरी है, IPC इनके इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के कुछ कंसेप्ट्स हैं, क्यूज और पाइप्स को यूज़ करके वो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम स्केचलिंग में एक दो एल्गोरिदम्स डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जैसे कि FCFS एंड RR, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एंड राउंड रॉबिन। अच्छा, ये सारा कुछ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने टूल्स सेटअप करने पड़ेंगे। उसके लिए आपने ये करना है कि जो वेबसाइट है आपके पास portablepython.com/wiki/download, इस पर आपने जाना है। ये लिंक मैंने दिया है, आप इसी पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, आपने जो उन डायरेक्शंस को रीड करना है केयरफुली और उनको फॉलो करना है। आपको पोर्टेबल पाइथन 2.7.6.1 इंस्टॉल करना है, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। इसको इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट 1 क्लिक इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इंस्टॉल फोल्डर में जाना है, ठीक है। अब इंस्टॉल जहाँ पे किया है आपने, उस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे। उस फोल्डर के अंदर जाके आप वहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी PyScripter portable.exe। उस फाइल को, यानी कि वो जो exe फाइल है हमारी, उस एप्लीकेशन को हम थ्रू आउट दी लैब्स यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको वो फाइल ओपन करके दिखाती हूँ ताकि हम अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकें। ये देखें, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो जो मेरे पास डाउनलोड मैंने किया था, और उसको जब मैंने डबल क्लिक किया ये इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे पोर्टेबल पाइथन 2.7.6.1 के नाम से मैंने ये इंस्टॉल वाला फोल्डर ये रखा हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट नाम इसका यही है। अगर आपने चेंज किया तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी डिफरेंट। इसके अंदर ये सारे आपके पास फाइल्स हैं, ये फोल्डर है। इसमें ये वाली आपकी जो फाइल है, इसको आपने डबल क्लिक करना है, पोर्टेबल पाइथन PyScripter-portable.exe। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे, एंड दैट इज़ योर लेफ्ट डबल क्लिक, तो आपके पास इस तरह की एक IDE ओपन हो जाएगी। इस IDE में जो ये वाला आपको पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में एक डिस्क्रिप्शन सी लिखी हुई है, और उसी के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये फाइल का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जनरली ये होगा कि पाइथन में जो फाइल है उसको हम कहते हैं ये मॉड्यूल है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये जो मॉड्यूल होता है, इसके अंदर आप पाइथन का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फाइल के नाम क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल 1। बाय डिफ़ॉल्ट आप जैसे जैसे न्यू फाइल यानी कि क्रिएट करते हैं, न्यू मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, तो ये काउंटिंग में आगे बढ़ता जाएगा, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। पाइथन की फाइल यानी कि इसका मॉड्यूल जब आप सेव करेंगे तो इट विल बी सेव विद .py एक्सटेंशन, .py यानी कि होगा इसका एक्सटेंशन। एंड यहाँ पे ये जो आपकी फाइल है, इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पे आप इसके अंदर क्लिक करें, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको इसमें कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कोड क्या है, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शंस पे जाएंगे।
तो अभी आपने इसके बारे में नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ कोड क्या है। अभी आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पास, PASS पास, इस जगह पे आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे पास को रिमूव कर दें और अपने अपना कोड लिखना है, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स गो बैक टू PPT, आई शो यू कि हमने इसका पाइथन का कोड कैसे लिखना है। दिस वाज अबाउट मॉड्यूल। ज़रा कोड पे आ जाएं। ट्रेडिशनली वी ऑलवेज स्टार्ट विद हेलो वर्ल्ड कोड, यानी हेलो वर्ल्ड जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हम मोस्टली किसी भी लैंग्वेज के इंट्रो में लिखते हैं। तो लेट्स सी पाइथन में हेलो वर्ल्ड आप कैसे लिखेंगे और उसकी आउटपुट जो है वो किस तरह नज़र आएगी। तो सिंपल इनफ है। पाइथन में कोई भी आउटपुट नजर शो करने के लिए आप यूज़ करते हैं वर्ड प्रिंट का, यानी कि जो कीवर्ड है दैट इज़ प्रिंट। और उसके साथ जो आपका बाकी का सिंटैक्स है दैट इज़ जो आपने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना है, उस स्ट्रिंग को आपने सिंगल या डबल कोट्स के अंदर रखना है। डज नॉट मैटर कि आप सिंगल कोट यूज़ कर रहे हो या डबल कोट यूज़ कर रहे हो, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में सिंगल कोट यूज़ किया हुआ है तो यू शुड नॉट यूज़ डबल कोट एट द एंड। अगर आपने स्टार्टिंग में डबल कोट यूज़ किया हुआ है तो यू शुड नॉट यूज़ सिंगल कोट एट द एंड। ठीक है, तो मैचिंग होनी चाहिए, सिंगल है या डबल है दे शुड मैच। स्ट्रिंग आपका इनक्लोज होगा इन कोट्स, और जो आपका प्रिंट है दैट इज़ ऑफ कोर्स अ फंक्शन अ मेथड। तो उसके लिए क्या चीज़ होती है, पैरेंथेसिस, टू स्पेसिफाई कि ये एक मेथड है। आई जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर और हम पाई स्क्रिप्टर में जाएंगे और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने पास यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पे अपना कोड लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, पेस्ट कर दिया है। अब मैंने इसको करना है एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, जो आपके पास टूल्स वाली बार है, टूल मेन्यू जो है आपका, इसमें आपको एक ग्रीन नज़र आ रहा होगा बटन जो प्ले की तरह का नज़र आता है। तो उसके ऊपर आप अपना कर्सर रखें तो शुड शो यू रन, और साथ में आपको शॉर्ट की भी दिखा रहा है कंट्रोल F9। तो यू कैन यूज़ दैट कीज़, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़, या फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट क्लिक दैट एंड यहाँ पे नीचे वाली विंडो में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, ऊपर यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है रिमोट इंटरप्रेटर रीइनिशियलाइज। ठीक है, तो ये पाइथन जो इंटरप्रेटर है उसने आपका कोड इंटरप्रेट करके आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाई है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है पाइथन इंटरप्रेटर। तो आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और उसकी आउटपुट हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारी PPT में लिखी हुई थी कि ये आउटपुट यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इस कोड्स को चेंज कर लें तो यू वुड सी कि आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक कोट ये रखूं और एक डबल कोट, यानी सिंगल और डबल, तो देयर इज एन एरर। अच्छा, पाइथन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंडेंटेशन। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इंडेंटेशन इज, सी दिस इज इंडेंटेशन। ये जो पहली लाइन है ये बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली स्टार्टिंग में है। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू हो रही है, कोई किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। ये जो दूसरी लाइन है ये इस फंक्शन का हिस्सा है। ये कहाँ से शुरू हो रही है, इंडेंटेड लाइन है ये। इट्स ऑलमोस्ट 6 स्पेसेस आफ्टर दिस स्टार्टिंग, या इसको हम कहते हैं कि ये टैब बाद है। सेम फॉर दिस, ये पहली लाइन जो है बिल्कुल शुरू से हमने लिखी है, हमने नहीं लिखी है, पहले से लिखी हुई थी बट स्टिल। ये दूसरी लाइन जो है ये तकरीबन 6 स्पेसेस के बाद लिखी गई है। तो ये जो चीज़ होती है दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो पाइथन में ये होता है कि आपके जो कोड ब्लॉक्स हैं वो इंडेंटेशन से बनते हैं। ये आपके दो ब्लॉक्स हैं कोड के। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि इस इंडेंटेशन के अंदर अगर ये प्रिंट वाली लाइन मैंने लिखी है दैट मीन्स कि ये इस मेथड का या इस फंक्शन का हिस्सा है।
ये वाली लाइन, प्रिंट वाली लाइन। अगर मैं इस प्रिंट वाली लाइन को बैक स्पेस कर लेती हूँ तो क्या हुआ कि ये जो प्रिंट वाली लाइन है इस मेन फंक्शन में से निकल गई। ठीक है, तब देखिए ये सिंटैक्स एरर है, कह रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो आप यहाँ पे टैब लगाएं, एरर आपकी ख़त्म हो गई है। तो इस तरह के एरर पाइथन में आप स्टूडेंट्स मोस्टली बहुत करते हैं, इंडेंटेशन के एरर। तो काइंडली पे अटेंशन टू दैट इंडेंटेशन। अच्छा, डाटा टाइप को देखते हैं थोड़ा सा हम। ये पाइथन में क्या डाटा टाइप आपको अवेलेबल है। देयर आर न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, इंटीजर एंड फ्लोट। तो इंटीजर जो है आपके पास होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स जिनमें फ्रैक्शन नहीं होती। फ्लोट होते हैं कोई भी रियल नंबर्स हैं आपके जिनमें फ्लोटिंग पॉइंट होता है। और डेसिमल सिंबल जो है आप यूज़ करते हो, यानी कि पॉइंट जो आप है वो यूज़ करते हो। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। देन देयर इज़ अ बूलियन डाटा टाइप, जिसमें होता ये है कि आपके पास ऑफ कोर्स ट्रू या फॉल्स हो सकती है एक वैल्यू। अच्छा, इसमें यह है कि ट्रू और फॉल्स का जो टी और एफ है दैट शुड बी कैपिटल। अगर आप उसको स्मॉल लेटर में लिखोगे तो पाइथन विल थ्रो एन एरर। तो उसके लिए ज़रा केयरफुल रहिएगा, जब भी आपने ट्रू या फॉल्स स्पेसिफाई करना है तो विथ कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ। So look at this code with numerical values in this. हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और उनको वैल्यूज असाइन करनी है। So how do you do that in Python? Simply write that variables name और उसको आप वैल्यू असाइन कर दो। जैसे आप मैथमेटिक्स में लिखते हो कि this value is equal to this variable is equal to this, सेम आप इसमें लिखते हो। अब होगा क्या कि पाइथन को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एक्चुअली वो वैल्यू को देखेगा एंड उस वैल्यू की बेस पे डिसाइड कर लेगा कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है। सो दैट्स वाई आप इसमें सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, जिस वक्त आपने वेरिएबल यूज़ करना है उसी वक्त बस आप उसको यूज़ करते हो। असाइन जब आपने उसको कोई वैल्यू की तो उस वैल्यू की बेस पे डिसाइड हो जाता है कि ये वेरिएबल जो है इसकी डाटा टाइप क्या है। सो यू कैन सी इन दिस कोड कि ए जो है उसको मैंने असाइन किया 9 है, सिंपल इंटीजर टाइप। दैट मीन्स ए जो है वो एक इंटीजर डाटा टाइप वाला वेरिएबल है। सो बी को मैंने असाइन किया 8.5। तो अगर इसमें डेसिमल पॉइंट है दैट मीन्स कि ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हो गया बी। सो सी इक्वल टू ट्रू किया है मैंने, दैट सेज कि सी एक बूलियन वेरिएबल है। सेम गोज फॉर डी। अब मैं इन सबको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो प्रिंट के लिए सिंटैक्स सेम रहेगा। प्रिंट के पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या दूंगी, अपने सारे वेरिएबल्स। क्योंकि अगर मैंने स्ट्रिंग देना था तो स्ट्रिंग को कोट्स में दिया था, बट वेरिएबल्स हैं, ये नाम है सिंपली कुछ वेरिएबल्स के, तो इनके लिए कोट्स नहीं देने, जस्ट कॉमा सेपरेटेड लिस्ट देनी है। तो यू शुड सी दिस काइंड ऑफ आउटपुट। अच्छा, अगर आपने ये सारे वेरिएबल्स एक ही लाइन में डिफाइन करने हैं तो व्हाट यू शुड डू, आपने कॉमा सेपरेटेड लिस्ट लिखनी है अपने वेरिएबल्स की एंड यू शुड यूज इक्वल साइन, और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ही लिखनी है अपनी वैल्यूज़ की। तो ये क्या होंगे, ऑर्डर में असाइन होते जाएंगे उन वेरिएबल्स को। रिमेंबर, इनमें आपने वेरिएबल्स की तादाद और वैल्यूज़ की तादाद का ख्याल रखना है कि आप असाइन कर रहे हो, सो दे शुड बी इक्वल। एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज दिस प्रिंट स्टेटमेंट अगेन। सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस कोड। मैन इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना है, ये मैन जो फंक्शन है उसके अंदर मैं सारा कोड लिख के एग्जीक्यूट करूँगी। ठीक है, मैन से ही आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। दैट शुड बी सिंपल इनफ। मैन में आपने वो कोड लिखना होता है जहाँ से आपने एग्जीक्यूशन करनी है। सो विल बी राइटिंग आवर कोड इन मैन फंक्शन। सो दिस इज योर आउटपुट। अब ज़रा ये दूसरा वाला देख लेते हैं जहाँ पे हमने एक ही लाइन में असाइन की है
सारी वैल्यूज। ये यहाँ पे आपको एज इट इज आउटपुट नजर आ रही है। ठीक है, डिफाइन करने का यानी असाइन करने का तरीका डिफरेंट था, बट वैल्यूज नजर आ रही है हमें कि एग्जैक्टली सेम, यानी कि जो पर्पस था वो एग्जैक्टली वही परफॉर्म हुआ है। So some other data type, there is a sequence data type। उसमें असल में ये होता है कि ऑर्डर कलेक्शन होती है सिमिलर या डिफरेंट डाटा टाइप की। एक चीज़ तो है स्ट्रिंग, जिससे हम सारे फेमिलियर हैं। उसमें ये होता है कि जो आपके पास वन और मोर करेक्टर्स हैं उनको सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में हम डाल दें तो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। तो जैसे हमने ऊपर देखा हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में, हेलो वर्ल्ड वाज अ स्ट्रिंग, जिसको हमने सिंगल कोट में भी डाल के देखा, डबल कोट में भी डाल के देखा। तो अगर आप इसको ट्रिपल कोट में भी डालेंगे इट वुड स्टिल बी ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कलर, दैट इज़ अ वेरिएबल इन दिस केस, उसको हम स्ट्रिंग जो वैल्यू साइन कर रहे हैं दैट इज ब्लू। अच्छा, देयर इज अ डाटा टाइप लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, ये ऑर्डर कलेक्शन है वन और मोर डाटा टाइप्स, डाटा आइटम्स की, विच मे नॉट बी ऑफ सेम टाइप। ठीक है, यानी कि हो सकता है उनमें कुछ स्ट्रिंग हो, कुछ न्यूमेरिक हो, कुछ समथिंग लाइक दैट, यानी कि मिक्स अप कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज कि इन चीज़ों को, ये जो सारे आपके आइटम्स हैं, डाटा आइटम्स हैं, इनको अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट की एक लिस्ट बना रहे हो तो दैट वुड गो लाइक दिस, फ्रूट इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट से आपने स्टार्ट करना है अपनी सारी लिस्ट, कॉमा सेपरेटेड देनी है, एंड देन यू विल बी क्लोजिंग दिस लिस्ट विद अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसके एलिमेंट्स को हम वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं, we'll see about that. There is another data type, tuple. This is also an ordered collection of one or more data items, again not necessarily of the same data type, but in this case इस लिस्ट को, यानी कि इस टाइप ऑफ कलेक्शन को हम पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो रिमेंबर, जो आपकी लिस्ट है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हो, जो आपका टपल है उसको आप पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हो। देयर माइट बी डिफरेंट पर्पसेस टू दीज थिंग्स। अच्छा, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होता है, आपके पास दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं एंड यू वांट टू कंकैटिनेट देम टुगेदर, यानी कि आप उनको जोड़ना चाह रहे हो, तो उसमें आप किस तरह उनको इकट्ठा करोगे। दो तीन तरीके हैं। अगर सिर्फ स्ट्रिंग हैं आपके तो उनको आपने सिर्फ प्रिंट करना है। ठीक है, एक होता है सेव करना, एक होता है प्रिंट करना। लेट्स से आप प्रिंट कर रहे हो, सो आपके पास एक स्ट्रिंग है एल्फ और वो आपने असाइन किया वेरिएबल रेस को, एक स्ट्रिंग है फीमेल, वो आपने असाइन किया वेरिएबल जेंडर को। सो यू वांट टू जस्ट प्रिंट देम टुगेदर, कंकैटिनेटेड फॉर्म में आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हो, तो आप उसको सिंपली प्रिंट कर रहे हो जेंडर कॉमा रेस, ये वेरिएबल्स है ना, तो हमने इसके साथ किसी किस्म की कोई कोड्स वगैरह यूज़ नहीं किए, तो इट शुड प्रिंट फीमेल रेस एल्फ। ठीक है, बट विल सी कि इसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। दो वैल्यूज़ ये डिस्प्ले करेगा क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं। अगर हम इसको इस तरह डिस्प्ले करवाएं, एक स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने कॉमा के बाद यहाँ पे स्पेस दी है, यू कैन सी कि ये कॉमा के बाद ज़रा सी स्पेस है, उसके बाद इसका कोट इनक्लोज हो रहा है ये इस वाली वैल्यू का। उसके बाद मैंने दूसरी वैल्यू दी है कोट्स में इनक्लोज, तो इट वुड लुक लाइक दिस। लेट्स जस्ट सी कि डिस्प्ले में ये किस तरह नज़र आ रही है दोनों चीज़ें। पहली दफ़ा मैंने प्रिंट करते हुए वेरिएबल यूज़ किए हैं, दूसरे प्रिंट में मैंने स्ट्रिंग यूज़ किए हैं एक्चुअल। यहाँ पे इंडेंटेशन जो है वो ठीक नहीं है, सो यू शुड
करेक्ट इट। ठीक है, इस तरह आपको ये आउटपुट नजर आएगी। दूसरी बार आपको ये आउटपुट इस तरह की नज़र आ रही है। ये दो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको डाटा टाइप में बताया, दिस लुक्स लाइक अ टपल। ठीक है, ये एक कलेक्शन है आइटम्स की, जबकि ये एक एक्चुअल कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग की तरह नज़र आ रहा है। दैट्स द डिफरेंस दोनों तरह के डिस्प्ले में। तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, जिस तरह आप डिस्प्ले करवाना चाहो ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, एक और छोटा सा आपके पास चीज़ है कि अगर आपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, देन व्हाट डू यू डू। आपके पास असल में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए। दिस फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट सेपरेटर है और दूसरा आर्ग्यूमेंट है मैक्स स्प्लिट। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली ऑप्शनल हैं। सेपरेटर का काम ये है कि इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई कि ये जो स्ट्रिंग है ये खास सेपरेटर के ऊपर स्प्लिट किया जाए, लेट्स से कॉमा के ऊपर, हैश के ऊपर, या डैश के ऊपर, या डॉलर सिंबल के ऊपर, तो आप वो वाला जो सिंबल है वो सेपरेटर की जगह पे पास करोगे एज आर्ग्यूमेंट। अगर आपने कोई भी सेपरेटर पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट स्पेस जो है वो सेपरेटर के तौर पर यूज़ होती है। अच्छा, जो मैक्स स्प्लिट आर्ग्यूमेंट है, दैट आर्ग्यूमेंट मीन्स कि कितने मैक्सिमम स्प्लिट होने चाहिए इस गिवन टेक्स्ट के, गिवन स्ट्रिंग के। अगर आपने लेट्स से 5 वैल्यू पास की है तो जो आपका रिजल्ट होगा दैट वुड बी 5 स्ट्रिंग्स। ठीक है, अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं की, क्योंकि ऑप्शनल है ना, तो यू कैन स्किप दिस टू। अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है -1। -1 का मतलब ये है कि जो भी आपका सेपरेटर है, इवन अगर आपने दिया है या नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो ऑफकोर्स वो वाइट स्पेस होगा, तो जो भी सेपरेटर है उसकी हर एक अकरेंस के ऊपर स्प्लिट किया जाएगा स्ट्रिंग को। ठीक है, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। आपके पास टेक्स्ट है वेलकम टू द जंगल, जो ये फर्स्ट वाले कोड में आपके पास एग्जांपल है। इसको मैं स्प्लिट करना चाह रही हूँ और मैंने कहा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट वाला मेरे पास सिंटैक्स है उसके मुताबिक ये वो स्ट्रिंग है जिसको मैंने स्प्लिट करना है और स्प्लिट फंक्शन में इसको यूज़ करते हुए कॉल कर रही हूँ डॉट नोटेशन को यूज़ करके। तो देखिए मेरे पास ये जो पैरेंथेसिस है ये एम्प्टी है। दैट मीन्स कि मैंने ना सेपरेटर पास किया है ना मैक्स स्प्लिट ऑप्शन में कोई वैल्यू दी है। तो सेपरेटर पास नहीं किया मीनिंग वाइट स्पेस एज सेपरेटर यूज हो गई। मैक्स स्प्लिट भी नहीं दिया, दैट मीन्स कि हर एक वाइट स्पेस के ऊपर क्या होगा, स्प्लिट किया जाएगा। सो यहाँ पे देखिए वेलकम के बाद एक वाइट स्पेस है, दैट मीन्स वेलकम को सेपरेट करते हैं। 2 के बाद वाइट स्पेस है, सेपरेट दिस एंड सो ऑन। तो आपके पास ये 4 अलग वर्ड्स आएंगे, एग्जैक्टली सेम हैपन्स। आउटपुट में देखें आपके पास एक लिस्ट आई है जिसमें एक स्ट्रिंग ये है, दिस इज अ स्ट्रिंग। यू कैन सी कि इसको कोट्स में डिस्प्ले किया गया है। सो एक स्ट्रिंग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये एंड चौथा ये। सो इसको मैंने जब प्रिंट करवाया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। सो यू कैन सी, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, समटाइम इट लुक्स के इंडेंटेशन करेक्ट है लेकिन इंडेंटेशन करेक्ट नहीं होती। सो उसको बैक स्पेस करके फिर इंडेंटेशन देके
चेक कर लिया करें। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है आउटपुट। स्ट्रिंग 1, 2, 3 एंड 4 वाइट स्पेसेस की बेस के ऊपर। अब अगर आप दूसरे टेक्स्ट को देखें, यानी कि दूसरी एग्जांपल को देखें, तो दूसरे टेक्स्ट में हेलो माय नेम इज पीटर, आई एम 26 ईयर ओल्ड, स्पेसेस तो बहुत है लेकिन देयर आर कॉमास टू, सो आई डिसाइडेड टू यूज कॉमा एज अ सेपरेटर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे एक मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है कॉमा। अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट में पास नहीं करती, दैट मीन्स ऑफ कोर्स के वो -1 इन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पर जो यूज़ हो रहा है। अब होगा ये कि कॉमा को एज सेपरेटर यूज़ किया जाएगा, और जितनी अकरेंसेज होंगी कॉमा की, दैट मैनी टाइम्स ये आपका स्प्लिट होगा स्ट्रिंग। कहाँ कहाँ पे होगा, हेलो के बाद कॉमा है, दैट मीन्स हेलो आपका एक अलग स्ट्रिंग हो जाएगा। माय नेम इज़ पीटर के बाद कॉमा है, तो ये आपका एक स्ट्रिंग हो जाएगा, और ये तीसरा आपका स्ट्रिंग बच जाएगा। सो दिस शुड बी योर आउटपुट। लेट्स सी इफ दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका आ गया एक स्ट्रिंग जो कि कोट्स में शो किया गया है, ये सेपरेटर है इनका, ये दूसरा स्ट्रिंग कोट्स एंड ये तीसरा स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आपने स्ट्रिंग और न्यूमेरिक टाइप को इकट्ठे हैंडल करना है, सो व्हाट डू यू डू अबाउट दैट। डिक्लेरेशन या असाइनमेंट में तो कोई इशू नहीं है, जैसे आपने पहले डिक्लेयर किया उस तरह आप डिक्लेयर कर रहे हैं। सो वी डिक्लेयर वेरिएबल आई, जिसको हमने ए असाइन किया है, बट ए के आगे पीछे डबल कोट्स हैं, सो दैट इज अ स्ट्रिंग। जे को हमने 9 असाइन किया है, सो जे क्या है, न्यूमेरिक। अब मैं दोनों को इकट्ठा डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। सो हाउ डू आई हैंडल दैट। मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख रही हूँ आई विच इज़ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को तो मैं सिंपली शो करवा सकती हूँ ना प्रिंट में, तो उसके साथ मैंने कंकैटिनेट करना है अपना न्यूमेरिक वैल्यू जो है मेरे पास। उसके लिए मैं ये सिंबल यूज़ कर रही हूँ, लुक एट दिस प्लस सिंबल, ये भी कंकैटिनेशन के लिए यूज़ होती है। ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए भी यूज़ हो सकती है, ये स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कंकैटिनेशन के लिए भी यूज़ होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो रही है। ये क्या है, मेरे पास डबल कोट्स के अंदर इक्वल्स का सिंबल डबल कोट्स में है, दैट मीन्स दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग। तो इसको जोड़ने के लिए मैं इसके दरमियान में प्लस यूज़ कर रही हूँ। दीज टू आर बीइंग कंकैटिनेटेड। लेकिन ये आहर पे क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, बिल्ट इन फंक्शन str। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू हो, इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास की जाए, उस न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो इसको मैं वैल्यू पास कर रही हूँ जे, ये जे की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, नॉट दैट की वैल्यू को चेंज कर देगा, जस्ट उसी डाटा टाइप को कन्वर्ट करेगा फॉर दिस प्रिंट पर्पस। तो वो जो स्ट्रिंग होगा उसको मैं इस प्लस के ज़रिए इस बाकी के स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर रही हूँ। ठीक है, इट शुड आउटपुट ए इक्वल 9। ए क्या है, आई के अंदर जो वैल्यू है, इक्वल एज अ लिटरल स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और 9 जो ये जे की वैल्यू है। अच्छा, अब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के दो तरीके हैं।
एक हमने पहले यूज़ किया, गो बैक टू दिस एंड सी ये, और दूसरा हमने यहाँ पे यूज़ किया। अच्छा, आपने एक तरीका पहले देखा है अभी यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके न्यूमेरिक वैल्यू को शो करने का। अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करनी तो यू कैन यूज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके लिए क्या करेंगे, आप वही चीज़ डिस्प्ले करवा रही हूँ मैं, बट यूजिंग अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो you want to display an integer, you are going to use a format specifier %d, और आपने अपना जो स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना है उसको कोट्स में रखना। हाउ इज दैट कि कोट्स आपने स्टार्ट किए ए इक्वल्स, ए तो लिटरल है डिस्प्ले करवा रहे हैं हम, इक्वल्स भी लिटरल स्ट्रिंग है, %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर वेरिएबल। अब आपने कोट्स क्लोज करने के बाद वो इंटीजर वेरिएबल लिखना है जिसकी वैल्यू आप इसकी जगह पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, बट उस इंटीजर वेरिएबल से पहले आपने एक सिंबल डालना है, दैट इज परसेंट सिंबल। तो ये जो वैल्यू होगी इस वेरिएबल की वो यहाँ पे प्लेस कर दी जाएगी। सो इट शुड शो a इक्वल्स टू 9, क्योंकि j की वैल्यू क्या है 9, तो एग्जैक्टली ये आउटपुट आनी चाहिए इस स्टेटमेंट की। थोड़ी सी एक कम्प्लेक्स स्टेटमेंट है लिखी हुई तीसरी, उसमें क्या हो रहा है, j इक्वल्स टू %d एंड j इंटू j इक्वल्स टू %d। अब ये j इक्वल्स टू लिटरल स्ट्रिंग है, ये एज इट इज नजर आएंगे, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। सो यू शुड गो आउट ऑफ दिस कोड्स एंड सी के यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, दैट इज j की वैल्यू इस %d की जगह आएगी, एंड भी लिटरल स्ट्रिंग है एज इट इज लिखा नजर आएगा, j इंटू j इक्वल्स अगेन लिटरल स्ट्रिंग एज इट इज लिखा नजर आएगा, %d की जगह यहाँ से आपने देखना है क्या वैल्यू है, वैल्यूज अब यहाँ पे किस तरह हैं, कॉमा सेपरेटेड। सो यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, पहली चीज़ कि आप एक प्रिंट स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे तो डबल कोट्स के बाद आपने वेरिएबल्स क्या करने हैं, उनकी ऑर्डर्ड लिस्ट देनी है, कॉमा सेपरेटेड। तो जो पहला वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास जाएगी, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली इंटीजर वेरिएबल की इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास जाएगी, कोई और डाटा टाइप होगी तो उसकी अकॉर्डिंगली जाएगी, दूसरे वेरिएबल की दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास जाएगी। एक और चीज़ सटल है थोड़ी, मे भी आपने नोटिस की या मे भी ना की हो, क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल था तो हमने उसके साथ % का सिंबल लगाया, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, ये j इंटू j एक्चुअली एक ही वेरिएबल है बिकॉज इस एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन जो है रिजॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू बनेगी, तो ये एक वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, j और j को इंटू j। इसके साथ एक तो तरीका ये है कि आप लगाएं %j कॉमा %j इंटू j, लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने यूज़ किया है, इनको पैरेंथेसिस में डाल दें और इनके साथ एक ही % लगाएं, तो दिस इज़ द बेटर वे, और यही तरीका इस्तेमाल होता है। तो आपने इस लिस्ट के साथ यहाँ पे % लगाना है, टू से दैट कि ये आपके क्या है, वेरिएबल लिस्ट है जिनकी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जगह पे प्लेस हो जाके। We'll just run this code once. तो you can see it is as it should be, ठीक है, आउटपुट आपकी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि ये हमने अस्यूम की थी कि ये होनी चाहिए। So there are lab problems for you to practice on. You should write a Python program to print a single string from two given strings. They should be separated by a space. दूसरी प्रॉब्लम में आपने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक स्ट्रिंग आपने स्प्लिट करना है ऑन द लास्ट अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, ठीक है।
इसमें ये ट्विस्ट है, मैंने अभी तक जो आपको करवाया है स्प्लिट करने वाला स्ट्रिंग वो ऑल अकरेंसेस पे करवाया है। अभी आपने जो करना है वो डेलीमीटर की सिर्फ लास्ट अकरेंस पे स्प्लिट होना चाहिए। बेशक उसमें 10 वैसे डेलीमीटर हों, बेशक 5 हों, 2 हों, लेकिन सिर्फ लास्ट अकरेंस पे। लास्ट अकरेंस का मतलब होता है फ्रॉम द राइट, क्योंकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रॉम द राइट अगर फर्स्ट वो अकरेंस होगी तो दैट शुड बी योर लास्ट अकरेंस। उसके लिए हिंट गिवन है आपको, तो प्रैक्टिस ऑन दीज प्रॉब्लम्स। और पाइथन की जो सेटिंग है वो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट लैब तक आपने ये प्रॉब्लम्स किए हुए होंगे, क्योंकि आगे हम थोड़ा सा इंट्रो और देखेंगे, उसके बाद हम ओएस के इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपने एक्चुअल काम है वो स्टार्ट करेंगे। So practice fast so we can start on that. Okay, this is it for today. Thank you. Allah Hafiz.